हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। आप मिलते नहीं बल्कि मिलवाए जाते हैं। प्रियो, अगर ये बात ट्विन फ्लेम्स के विषय में कही जाए तो ये 100% सच है, क्योंकि ये जर्नी, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है, बहुत ही अनोखी है। इसलिए क्योंकि यहाँ सब कुछ स्वतः ही होता है, जिसे हम डिवाइन प्लान या डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपने भी कभी न कभी इन बातों को महसूस किया होगा। अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो जो बातें मैं बता रही हूँ आपको रेजोनेट करेंगी। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट करती है तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसके विषय में, और इस वीडियो को अंत तक देखिए। फर्स्ट पॉइंट, चुंबकीय आकर्षण। एक नॉर्मल जर्नी में अगर दो लोग प्यार में हैं तो एक दूसरे के लिए जो भावनाएं महसूस करते हैं उसमें प्यार है, सम्मान है और आकर्षण है। पर ये सामान्य रीति से है, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो आकर्षण है वो चुंबकीय है। यानी कि सामने वाला आपको खींच रहा है, उनका जो खिंचाव है वो बहुत ही अनोखा है। जब आप पहली बार अपने ट्विन से मिलते हैं या उन्हें देखते हैं या उनकी आवाज़ सुनते हैं तो आपको एक खिंचाव महसूस होता है, और ये एनर्जी लेवल पर है, क्योंकि आपने भले ही एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन आपकी सोल, आपकी एनर्जी एक दूसरे को जानती है, पहचानती है, और इसी वजह से आप न चाहते हुए भी उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। अब धीरे धीरे करके आप उसी आकर्षण में खोते चले जाते हैं। उन्हें देखने की इच्छा होती है, उनसे मिलने की इच्छा होती है, उनसे बात करने की इच्छा होती है, और अगर आप आमने सामने आ गए तो फिर एक धमाका होता है। यानी कि आप लोग अगर एक दूसरे को स्पर्श करें तो आपको बिजली के झटके भी लग सकते हैं, और ये बहुत से लोगों के साथ होता है कि एक करंट सा आपको महसूस होगा। वो इसलिए क्योंकि आप दोनों की कुंडलिनी राइज होनी शुरू हो जाती है। आपके अंदर की शिव शक्ति एनर्जी, इसका प्रवाह इस तरह से आगे बढ़ता है कि आप इस तरह की भावनाओं को महसूस करने लगते हैं, और विशेषकर जब आपका ट्विन आपके साथ होता है उस वक्त तो और भी ज़्यादा। तो ये चुंबकीय आकर्षण ये शरीर का नहीं है, ये आत्मा का है, जिसमें आप एक दूसरे के लिए जुनूनी हद तक दौड़ रहे हैं। यानी कि जो आकर्षण है वो इतना ज़्यादा है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, अपना घर, अपना परिवार, अपनी जिंदगी, क्योंकि ये आकर्षण बढ़ता ही चला जाता है। ये कोई सामान्य आकर्षण नहीं है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और ये सोल लेवल पर होता है। सेकंड पॉइंट है, बार बार मिलते हैं। जब आपने ये देखा होगा कि अपनी जर्नी के शुरुआती दौर में जब आपका ट्विन आपके सामने आता है तो आपको ये लगे कि ये इत्तेफाक है, संयोगवश, लेकिन कुछ समय के बाद उनसे मिलना बार बार होता है।
आपने सोचा भी नहीं और वो आपके सामने आ गए, उनका कॉल या मैसेज आ गया। आप कहीं पर जा रहे हों और सामने से वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर उनसे मिलना हो ही जाता है और उसके बाद आप ये सोचते हैं कि यही इंसान बार बार मुझे दिखाई क्यों दे रहा है, ये मुझसे मिल क्यों रहा है। पर वास्तव में आप मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं। डिवाइन का अपना एक प्लान चलता है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह आपने उन्हें ढूंढा, उनकी तलाश की, उसके बिना एक अधूरेपन को महसूस किया, उसी अधूरेपन को भरने के लिए वो आपकी ज़िंदगी में आता है। और जब आता है तो यूनिवर्स आपको ये संकेत देते हैं कि जिनको आपने पुकारा था वो आपकी ज़िंदगी में आ गया है। पर आप ना तो इस सोल जर्नी को जान रहे होते हैं, ना इस कनेक्शन को। लेकिन वाकई में अगर कोई इंसान बार बार आपके सामने आने लगे, जब आप उनको सोच न रहे हों, आपका ध्यान उन पर न जा रहा हो, फिर भी वो बार बार आपसे मिलवाया जा रहा है, तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि यही इंसान क्यों। ये एक संकेत है कि वो आपका हिस्सा है, आपका ट्विन है। थर्ड पॉइंट है सोल कनेक्शन। जब हम ये कहते हैं कि डीएम और डीएफ के बीच एक सोल कनेक्शन है, 5D में वो हमेशा कनेक्ट हैं, तो इसलिए क्योंकि आत्मिक स्तर पर आपका एक दिव्य विवाह हुआ है, एक कॉस्मिक मैरिज। और जब आपकी आत्मा इस अर्थ प्लेनेट पर आई तो आपने उन सारी बातों को भुला दिया। अब आपको ज़रूरत है जागृति की, और इसी वजह से जब ट्विन आपकी ज़िंदगी में आते हैं और कुछ समय के बाद आपको ट्रिगर देना शुरू करते हैं, तो फिर आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। और उसके कुछ समय के बाद आपको पता चलता है कि एक सोल कनेक्शन है, मैं एक डीएफ हूँ और वो मेरे डीएम है। ये बात आपने पहले कभी भी जानी नहीं थी, लेकिन जब आप ये जानते हैं तो ये डिवाइन का एक संकेत है, एक ऐसा रहस्य जिसे वो आप पर प्रकट कर रहे हैं कि आपका एक सोल कनेक्शन है। एनर्जी के लेवल पर आप दोनों कनेक्ट हैं। अब शरीर को तो कोई भी अलग कर सकता है, लेकिन आत्मा को, एनर्जी को कोई भी अलग नहीं कर सकता। बस यही है जर्नी। यहाँ पर अपने 5D कनेक्शन को देखना है, उस पर विश्वास करना है कि आप एक आत्मिक संबंध में हैं। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी। ये कनेक्शन इतना यूनिक इसलिए है क्योंकि आप सामने वाले की एनर्जी को पिक कर सकते हैं, अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। आप दोनों का सबकॉन्शियस माइंड एक है। ये जर्नी एक आत्मिक जर्नी इसलिए कहा गया है क्योंकि शारीरिकता का प्रभाव यहाँ पर कम है। क्योंकि चाहे आप अपने ट्विन से कितनी भी दूर हों, किसी अलग सिटी में या कंट्री में, लेकिन उसके बाद भी उनकी भावनाओं को आप महसूस कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को आप फील कर सकते हैं। वो कब क्या सोच रहा है, वो हंस रहा है, वो दुखी है, वो नाराज है, वो उदास है, क्या कुछ है, आप ये जान सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि आप दोनों सोल लेवल पर कनेक्ट हैं। इसीलिए आपको शब्दों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आप विचारों के माध्यम से भी एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। और डिवाइन एंजल्स
स्पिरिट गाइड्स इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कुछ मैसेजेस आपको मिलते हैं ब्रह्मांड की ओर से, कुछ ऐसे संदेश जो अचानक ही आपके सामने आएंगे, जो आपके ट्विन के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे होंगे। फेदर्स का मिलना, बटरफ्लाई का दिखना, बार बार एक ही प्रकार के रिपीटेड नंबर्स, सिंक्रोनिसिटी का बढ़ जाना, आपके ट्विन से जुड़ी हुई चीज़ें बार बार दिखाई देना, उनके डेट ऑफ बर्थ का नंबर और उनका नाम दिखाई और सुनाई देना, ये दर्शाता है कि डिवाइन उनके बारे में आपको बता रहे हैं। चैनल सॉन्ग आपके सामने आएंगे, जैसी सिचुएशन होगी उस तरह के चैनल सॉन्ग आपके सामने अचानक ही आएंगे। तो ये प्रकृति का एक इशारा है, डिवाइन के द्वारा दिए गए वो साइन एंड सिम्टम, जिसमें आप इन बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं इस सामने वाले की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। 5th पॉइंट है डेजावू वाली फीलिंग। डेजावू यानी कि पहले से देखा हुआ। जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि आपने पहले भी उनको देखा है, आप उनसे मिले हैं, और अब वर्तमान में बहुत सी ऐसी बातें जो आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये पहले हो चुकी है। आप में से बहुत से लोगों के ट्विन जिन्होंने आपसे ये कहा होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले भी तुमसे मिल चुका हूँ। वो इसीलिए क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन जन्म जन्मांतर की यात्रा है। आप पहले भी आ चुके हैं, बार बार आए हैं, और इसी वजह से वो अतीत की यादें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं, वो फिर से ताज़ा हो जाती हैं जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं। वो सारी बातें आपको याद आने लगती है जब आपकी कुंडलिनी राइस होती है, जब आपकी चेतना का स्तर आगे बढ़ता है तो लगता है कि मैं इनसे मिल चुका हूँ। 6th पॉइंट है खुद से एफर्ट्स न लगाना। आपने देखा होगा कि आपने खुद से एफर्ट्स नहीं लगाया और सब कुछ अपने आप होता गया। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिवाइन प्लान चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंटीमेसी की, जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और वो इंटीमेसी में जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि वो कुछ प्लान बना कर जा रहे हैं, इसके लिए कोई बंदोबस्त कर रहे हैं, बल्कि ये स्वतः ही होता है, क्योंकि प्रकृति खुद ही इसका प्रबंध करती है। क्योंकि अगर उन्हें अपनी एनर्जी एक्सचेंज करना है तो डिवाइन खुद ही उनको मौका देते हैं। और मज़े की बात यह है कि उस समय उनको मालूम भी नहीं होता कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। और जब उन्हें इस जर्नी के बारे में पता चलता है, इस कनेक्शन के बारे में पता चलता है, तब उन्हें वो सारी सच्चाई मालूम चलती है। अब यहाँ पर 2 चरण हैं। पहला कि जब आपको मालूम नहीं है इस जर्नी के बारे में, इस ट्विन कनेक्शन के बारे में, और आप इंटीमेसी में चले गए, और ये आपकी इच्छा से नहीं, आपने खुद से एफर्ट्स नहीं लगाया, बल्कि प्रकृति ने इसका इंतजाम किया है। लेकिन दूसरा ये होता है कि जब आप इस जर्नी को जान रहे हैं, आप एक कर्मा बंधन में हैं, यानी कि अपने पति या पत्नी के साथ एक कनेक्शन में, और उसके बाद आप अपने ट्विन के साथ इंटीमेसी में जा रहे हैं। यहाँ पर आप कर्मा क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको मालूम हो चुका है कि ये एक ट्विन कनेक्शन है, एक दिव्य परमात्मा की जर्नी, ईश्वरी जर्नी, मोक्ष की जर्नी, और इसमें कुछ लिमिट्स है, मर्यादाएं हैं
जिसे आपको पार नहीं करनी, क्योंकि जो पहले हो चुका, जब आप कुछ नहीं जानते थे, वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर आपको कर्मा क्रिएट नहीं करना है। इन्हीं बातों को समझना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो स्वतः ही होती है, और कुछ ऐसी बातें जो आप खुद से एफर्ट्स लगाकर करते हैं, तो वो गलती नहीं बल्कि अपराध बन जाती है। वहाँ पर कर्मा क्रिएट होता है। क्योंकि अगर आप एक मैरिड लाइफ में हैं और आप अपने ट्विन के साथ कनेक्ट हैं, तो उनके साथ एक आध्यात्मिक संबंध में रहें, लिमिट्स रखें, उसे पार न करें। तब जाकर आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे और उसे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइन की नज़र हमेशा आप पर होती है। तो यही बात है कि इस जर्नी में आप किसी भी तरह से कुछ भी एफर्ट्स लगाकर नहीं कर सकते। इन बातों को इस तरह भी देखिए कि जब आप प्रारंभ में अपने ट्विन से मिलते हैं तो बार बार मिलते हैं। डिवाइन स्वतः ही उनको आपके सामने बार बार लाते हैं, लेकिन जब रनर चेजर का गेम चलता है और वो भागते हैं, तो आप कितना भी एफर्ट्स लगा ले, कॉल कर ले, मैसेज कर ले, वो आपकी नहीं सुनते, वो भागते ही चले जाते हैं। यहाँ पर एक डिवाइन प्लान चल रहा है। आप यहाँ पर खुद से एफर्ट्स लगाकर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इन बातों को समझना है कि ये जर्नी डिवाइन प्लान और डिवाइन टाइमिंग से चलती है। 7वां पॉइंट है सोल मर्जिंग। यह आपके जीवन की इतनी अद्भुत और अलौकिक घटना है जो आपके भीतर घटती है। यह आपके भीतर घटती तो है, लेकिन इसकी चमक, इसकी रोशनी को लोग बाहर देखते हैं। जब डीएफ चेतना के स्तर पर आगे बढ़ती है, खुद को हील करती है और डिवाइन में मर्ज हो जाती है, तो अपने जीवन के उद्देश्य को जान जाती है, और उस वक्त वो अपने ही ट्विन की सोल को अपने आप में मर्ज कर लेती है 5D में। उसके बाद वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। ये चेतना का एक ऐसा स्तर है जहाँ पर उसे महसूस होता है कि मेरा डीएम मेरे साथ है, मेरे ही अंदर है। उनके पीछे भागना बाहर ये एक इल्यूजन था। और आपके भीतर इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग, यानी कि शिव शक्ति का मेल, जिसमें एक सृजन होता है, एक क्रिएशन होता है। आप कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसे आविष्कार, अनुसंधान जो समाज को, दुनिया को कुछ नया दे जाते हैं। तो ये ऐसी घटना है जो अद्भुत है, जिसे आप अपने ही अंदर महसूस करते हैं। प्रारंभ में आप हो सकता है कि अपने ट्विन की एनर्जी को किसी से चेक करते हो या पूछते हो, लेकिन सोल मर्जिंग के बाद आपको पूरी तरह से अपने ट्विन की एनर्जी फील होगी, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए आप में मर्ज हो जाते हैं। उनकी उपस्थिति हमेशा आपको महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हैं, आपके साथ चल रहे हैं, और उन्हीं के स्ट्रेंथ से आप काम कर रहे हैं। 8वां पॉइंट है आप अपने ट्विन से कभी नफरत नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई ये कहे कि आप खुद से नफरत कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। तो फिर आप अपने ट्विन से नफरत कैसे कर सकते हैं, जो आपका ही हिस्सा है? क्योंकि चाहे आपका कनेक्शन किसी भी ऐसे स्तर पर ख़त्म हुआ हो जहाँ पर बहुत कड़वाहट है, वाद विवाद है, झगड़े हैं, आंसू है, लेकिन उसके बाद भी आप उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे, और उनके लिए कभी भी कोई नकारात्मक भाव आप अपने मन में नहीं रख पाएंगे। अगर डिवाइन, या कहें कि डिवाइन लव आपके साथ हैं, तो वो हमेशा आपको प्रेरित करते रहेंगे कि आप अपने ट्विन को हमेशा दुआएं दो, उन्हें प्रोटेक्ट करो,
चाहे वो कहीं पर भी हो, आपसे दूर हो, आपसे अलग हो, लेकिन वो आपका हिस्सा है। जब आप उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं तो आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप उन्हें दुआएं देते हैं तो आप खुद को दुआएं देते हैं। तो इसीलिए आप उनसे कभी भी दिल से नफरत नहीं कर सकते, भले ही आप उनसे नाराज हो या उनसे नाराज होने का दिखावा करो, लेकिन दिल से कभी भी आप उनके बारे में बुरा नहीं सोच पाएंगे। ये एक सच्चे ट्विन फ्लेम की निशानी होती है, क्योंकि कोई भी अपने हिस्से को कर्स नहीं करेगा। 9th पॉइंट है, ये कनेक्शन कभी ब्रेक नहीं होता। याद रखिए प्रियो, जो सोल टू सोल कनेक्शन है, जिसे आत्मिक स्तर पर बांधा गया है, जिस पे डिवाइन की मुहर लगी है, वो कभी भी ब्रेक नहीं होता। और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा ही है। चाहे आप एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करें न करें, चाहे आप एक दूसरे से कितना भी दूर भागने का प्रयास करें या उन्हें भुलाने की कोशिश करें, किसी सिटी में चले जाए, किसी कंट्री में चले जाए, दुनिया के किसी भी छोर में चले जाए, लेकिन उसके बाद भी आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये शारीरिक स्तर पर बातें नहीं हो रही है, आत्मिक स्तर पर बातें हो रही है, सोल टू सोल कनेक्शन। और यही कनेक्शन है ट्विन फ्लेम का। इसीलिए थर्ड पार्टी या कार्मिक मैटर नहीं करते, क्योंकि डीएम के लिए जो डीएफ है या डीएफ की ज़िंदगी में जो डीएम की जगह है, वो कोई और ले ही नहीं सकता। इन दोनों की एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी बिल्कुल एक बराबर होती है। इसलिए दुनिया में किसी भी जगह पे चले जाए या किसी भी इंसान के साथ ये कनेक्ट होने की कोशिश करे, वो सब कुछ असफल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। इसीलिए ये कनेक्शन कभी भी ब्रेक नहीं होता। तो प्रियो, ये है 9 मेजर पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि डीएम और डीएफ आप एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं डिवाइन प्लान से, डिवाइन टाइमिंग से, और इसी वजह से ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही यूनिक है। अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो अपने आप को ब्लेस्ड मानिए कि आपको इस जर्नी में रहने का और इसमें उन तमाम अद्भुत और अलौकिक बातों को अनुभव करने का मौका मिला। तो प्रियो, होप सो सारी बातें आपको हेल्प करें। अगर आपको ये पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हो।